हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पीएमसी स्टडी में। और हम आज से स्टार्ट करने वाले हैं हमारे 1.3 के सॉल्व एग्जाम्पल। लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम को हम समझ लेते हैं जो हमें यूज करना है एक्सरसाइज 1.3 में। तो हमें पता है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस है, या फिर सिंपल कंटिन्यूटी में आता है, या फिर डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड यानी कि सेकंड टाइप में आता है, वो हमें पता है। तो किस तरीके से बताएंगे? सबसे पहले कि कंटिन्यूअस कैसे पहचानेंगे कि हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट थ्योरम दिया है, लिमिट x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x। a प्लस और a माइनस, लिमिट यहाँ पे a प्लस और a माइनस आ रहा है, एक प्लस वाला फंक्शन और एक माइनस वाला फंक्शन, यानी कि राइट लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड पहले ले लिया, तो राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड, ये साइड हमारा राइट हैंड होता है और ये साइड हमारा लेफ्ट हैंड होता है। मैंने प्लस वाला यहाँ पे लिया है, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन है और ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन है। ये दोनों फंक्शन अगर इक्वल है, ये दोनों फंक्शन की वैल्यू अगर इक्वल है और इक्वल टू हमारा जो f ऑफ a जो फंक्शन दिया है, ये तीनों अगर इक्वल रहे तो हमारा फंक्शन क्या रहेगा? कंटिन्यूअस रहेगा। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूअस ये कब रहेगा? जब हमारा फंक्शन लिमिट f ऑफ x टेंड्स टू a प्लस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस f ऑफ x, अगर ये हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन और लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन इक्वल होगा, लेकिन हमारा जो f ऑफ a है जो हमारा फंक्शन दिया है वो नॉट इक्वल रहेगा, तो बोथ आर कंटिन्यूअस, ये दोनों कंटिन्यूअस है बट इसके साथ एग्जिस्ट नहीं हो रहा, बट नॉट एग्जिस्ट, तो तब हमारा फंक्शन रहेगा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। सिंपल डिसकंटिन्यूटी फर्स्ट टाइप यानी कि पहला टाइप क्या रहेगा? इसमें हमारा राइट हैंड साइड फंक्शन और लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन अगर इक्वल नहीं है तो बोथ आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, दोनों की वैल्यू निकलेगी लेकिन नॉट इक्वल, वो सेम नहीं होगी, तो उस कंडीशन में हमारा सिंपल डिसकंटिन्यूटी रहेगा। एंड डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड f ऑफ x और f ऑफ x जो हमारा राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड का जो फंक्शन है वो दोनों भी बोथ आर नॉट एग्जिस्ट, दोनों की वैल्यू नॉट एग्जिस्ट होगी, तब ये हमारा फंक्शन होगा डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड। तो ये सारे रूल अभी हमें अप्लाई करना है 1.3 में। तो जब हम इसके एग्जांपल लेंगे तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से हमने फंक्शन को कंटिन्यूअस बताया, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बताया, सिंपल डिसकंटिन्यूटी बताया, ठीक है, और डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड बताया है। तो ये रूल आपने याद रखें, कंटिन्यूअस कब होगा? राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड और जो f ऑफ a हमारा दिया है फंक्शन, अगर ये तीनों सेम है, इक्वल वैल्यू है, तो फंक्शन इज कंटिन्यूअस। दो वैल्यू सेम है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का, और जो हमारा गिवन फंक्शन f ऑफ a है वो इक्वल नहीं है, तो हमारा रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी रहेगा। सिंपल डिसकंटिन्यूटी में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का फंक्शन दोनों की वैल्यू क्या आएगी? अलग अलग आएगी। अगर डिफरेंट आएगी तो हमारा सिंपल डिसकंटिन्यूटी रहेगा, एंड डिसकंटिन्यूटी सेकंड काइंड रहेगा अगर हमारा दोनों की वैल्यू नॉट एग्जिस्ट हो रहा है। किस तरीके से नॉट एग्जिस्ट हो रहा है हम उसको एग्जांपल में एक्सप्लेन करें। स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल 1, प्रूव दैट f ऑफ x इज इक्वल टू है हमारे पास x इनटू sin 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0 एंड 2x इज इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है हैज ए रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ये जो फंक्शन है वो रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी है, वो हमें प्रूव करना है। तो देखिए सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे हम। हमारे पास फंक्शन दिया है गिवन में f ऑफ x इज इक्वल टू x इनटू sin 1 अपॉन x, और हमारा f ऑफ 0 दिया है, f ऑफ 0 की वैल्यू दी है 2। यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड फंक्शन। तो सबसे पहले सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड है तो 0 माइनस रहेगा, राइट हैंड साइड में प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x इनटू sin 1 अपॉन x। नेगेटिव वाला फंक्शन है तो यहाँ पे हमें नेगेटिव फंक्शन लेना पड़ेगा, तो उसके लिए हम करेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस h। x जो है हमारा लिमिट उसको हम चेंज करेंगे 0 माइनस h में। लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन है तो 0 माइनस h लेंगे, राइट हैंड साइड में हम 0 प्लस h लेंगे, तो यहाँ पे हमारा लिमिट चेंज हो जाएगा x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस x के बदले हो जाएगा 0 माइनस h इंटू साइन 1 अपॉन 0 माइनस h। सेट सॉल्व करेंगे हम, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
0 माइनस एच इंटू साइन 1 अपॉन माइनस एच। तो यहाँ पे हम h का लिमिट पुट करेंगे, h टेंस टू 0 है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू 0 पुट करेंगे तो इंटू साइन 1 अपॉन 0, तो टोटल वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये हमारा हुआ लिमिट h टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर करेंगे इसको हम। ये हमारा हुआ लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव। अभी हम सॉल्व करेंगे हमारा राइट हैंड साइड डेरिवेटिव। नाउ राइट हैंड साइड, so limit x tends to 0 plus f of x is equals to limit x tends to 0 plus x into sin 1 upon x। तो अभी हमें लिमिट क्या लेना पड़ेगा, x टेंस टू 0 प्लस h। लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमने x टेंस टू 0 माइनस लिया था, तो राइट हैंड साइड के x टेंस टू 0 प्लस h लेंगे। यहाँ पे लिमिट चेंज होगा, लिमिट x के बदले अभी h हो जाएगा, x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे चेंज नहीं किया तो चलेगा, x को x लिखते जाओ, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस x की वैल्यू हो जाएगी 0 प्लस h इंटू साइन 1 अपॉन 0 प्लस h। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h यानी कि h इंटू साइन 1 अपॉन h। h की वैल्यू, h का लिमिट अगर हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ होगा 0 इंटू साइन 1 अपॉन 0 यानी कि टोटल वैल्यू होगा 0। लिमिट h टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x। तो ये हमारा हुआ राइट हैंड साइड डेरिवेटिव इक्वेशन नंबर 2। देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या वैल्यू निकला है, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इक्वल टू आया है लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x, और नॉट इक्वल है, बट ये नॉट इक्वल है किससे, हमारे गिवन फंक्शन f ऑफ a यानी कि f ऑफ 0 से। दो फंक्शन कंटिन्यूअस है, बट हमारे तीसरे फंक्शन के साथ क्या है, नॉट एग्जिस्टिंग। यहाँ पे लिखेंगे हम बोथ आर कंटिन्यूअस बट नॉट एग्जिस्ट f of 0। देयरफॉर दोनों भी कंटिन्यूअस है बट नॉट एग्जिस्ट x इज इक्वल्स टू नॉट एग्जिस्ट f of 0। तो देयरफॉर function is removable discontinuity। यहाँ पे लिखना है फंक्शन इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी, फंक्शन इज रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। यह है हमारा 2 हो गया है हमारा। देखते हैं अब हमारा सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2। इफ f of x इज इक्वल टू दिया है e टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x, x नॉट इक्वल टू 0, when इक्वल टू 0 दिया है, शो दैट f of x हैज सिंपल डिस्कंटिन्यूट एट x इज इक्वल टू 0। तो हमें बताना है सिंपल डिस्कंटिन्यूटी। इसके लिए हम सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन, लेकिन उससे पहले एक नोट यहाँ पे याद रखिए, e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट होती है एंड e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0। ये दो वैल्यू आपको याद रखना पड़ेगा। e के पावर में अगर इनफाइनाइट है तो वैल्यू इनफाइनाइट होती है, और e के पावर में अगर माइनस इनफाइनाइट है तो वैल्यू 0 होता है। तो सबसे पहले हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास f ऑफ x गिवन है e टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x। फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड
लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू होगा लिमिट x टेंस टू 0 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x। लिमिट चेंज करेंगे यहाँ पे x टेंस टू 0, सॉरी हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया तो माइनस होगा, यहाँ तो माइनस लीजिएगा, लेफ्ट हैंड साइड में 0 माइनस नेगेटिव x टेंस टू 0 माइनस, तो हमारा लिमिट होगा x टेंस टू 0 माइनस h, हमें लेना है x टेंस टू 0 माइनस h, ये हम यहाँ पे थोड़ा सा ले लेंगे, यहाँ पे x टेंस टू 0 माइनस h, तो हमारा लिमिट चेंज हो गया, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x इक्वल्स टू लिमिट h टेंस टू 0 माइनस e टू द पावर 1 अपॉन x के बदले हो जाएगा 0 माइनस h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस e टू द पावर 0 माइनस h होगा, माइनस h मतलब यहाँ पे हम लिख सकते हैं माइनस 1 अपॉन h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h। h की लिमिट यहाँ पे पुट करेंगे, h की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा वैल्यू हो जाएगा e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h था तो 1 अपॉन 0, 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0, तो डिनोमिनेटर में 0 है, 1 अपॉन 0 मतलब क्या होता है इनफाइनाइट, तो e टू द पावर माइनस वैल्यू है तो माइनस इनफाइनाइट ऊपर होगा, तो 1 प्लस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट नीचे होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, यहाँ पे मैं आपको बताया e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट यानी कि 0, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट यानी कि 0 अपॉन 1 प्लस 0, तो टोटल वैल्यू क्या होगी 0। हमारा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x यानी कि जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट है उसकी वैल्यू हमारी क्या है 0। 7 सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड लिमिट 7 सॉल्व करेंगे हम राइट हैंड साइड, तो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 प्लस क्या दिया है e टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x, तो यहाँ पे हम लिमिट लेंगे h टेंस टू 0 प्लस h लेना पड़ेगा हमें, तो यहाँ पे जो हम लेते हैं x टेंस टू 0 प्लस h या फिर x टेंस टू 0 माइनस h, तो x टेंस टू डायरेक्टली यहाँ पे हम प्लस h यहाँ पे भी लिख सकते हैं, तो डायरेक्टली यूज कर सकते हैं प्लस h यहाँ पे लेते जब x स्टेप हमारा कम हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h प्लस में आएगा, तो यहाँ पे 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h, तो अगर हम यहाँ पे लिमिट पुट कर रहे हैं h टेंस टू 0 तो 1 अपॉन 0 और 1 अपॉन 0, तो 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट आएगा, तो e टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू क्या हो रही है इनफाइनाइट, तो इसलिए हम पे यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे माइनस लाने की कोशिश करेंगे, तो देखिए कैसे लाते हैं माइनस के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे e टू द पावर 1 अपॉन x है तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर 1 अपॉन h, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 1 अपॉन h से डिवाइड करेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h है डिवाइडेड बाय e टू द पावर 1 अपॉन h हो जाएगा, और नीचे में 1 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h है, यहाँ पे दोनों साइड में यहाँ पे 2 टर्म है तो दोनों को सेपरेटली e टू द पावर h से डिवाइड होगा, e टू द पावर 1 अपॉन h e टू द पावर 1 अपॉन h, तो ये रहा हमारा न्यूमरेटर और ये रहा हमारा डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के टर्म में हमने e टू द पावर h से क्या किया है डिवाइड किया, तो नीचे में हमारे 2 टर्म थे तो ये दोनों को भी सेपरेट डिवाइड हुआ, तो हमारी लिमिट क्या है अभी
लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x, e टू द पावर 1 अपॉन x कट हो जाएगा तो ऊपर बचेगा सिर्फ 1। यहाँ पे e टू द पावर 1 अपॉन x है और ऊपर 1 है, तो ये डिनोमिनेटर की टर्म अगर हम ऊपर लेके गए तो e टू द पावर -1 अपॉन x होगा। ठीक है, ये न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर जब ऊपर जाता है तो पावर प्लस का माइनस होता है, प्लस e टू द पावर 1 अपॉन x, e टू द पावर 1 अपॉन x, ये दोनों भी सेम है तो ये भी कट हो जाएगा तो 1 बचेगा। अभी हम लिमिट को पुट कर सकते हैं h टेंड्स टू 0, तो क्या होगा हमारा 1 अपॉन e टू द पावर -1 अपॉन 0 प्लस 1, तो 1 अपॉन e टू द पावर -1 अपॉन 0 यानी कि 1 अपॉन 0 यानी कि होता है इनफाइनाइट, और माइनस है तो यहाँ पे माइनस इनफाइनाइट होगा, प्लस 1 माइनस इनफाइनाइट यानी कि वैल्यू 0 प्लस 1, तो ये तो 0 हो गया, तो 1 अपॉन 1 हमारा क्या आएगा 1, तो ये हमारा हुआ राइट हैंड साइड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x। तो ये रहा हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट जिसकी वैल्यू 0 आई है, और ये हमारा राइट हैंड साइड लिमिट जिसकी वैल्यू 1 आई है। दोनों क्या है, दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट है बट नॉट इक्वल, तो ये हमारा फंक्शन क्या हो गया, देयरफॉर यहां पे हम डायरेक्टली लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट एंड राइट हैंड साइड लिमिट both are exist but not equal, hence function is simple discontinuity hence proof। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर हम इसमें जो हमारा जो थ्योरम था उसको हम दिखा सकते हैं। हमारा थ्योरम क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x नॉट इक्वल। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड फंक्शन नॉट इक्वल है, इसलिए हेंस द फंक्शन इज सिंपल डिसकंटिन्यूटी हेंस प्रूफ। ठीक है, इतना भी लिखे, इतना लिख के हम लिख सकते हैं, या फिर ऐसे आप लोग लिख दो, दोनों भी एक ही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट बोथ आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल, दोनों भी एग्जिस्ट हुए बट नॉट इक्वल है, तो हेंस फंक्शन इज सिंपल डिसकंटिन्यूटी। स्टार्ट करते हैं हम हमारा तीसरा एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 3, शो दैट f of x is equal to e to the power 1 upon x minus 1 upon e to the power 1 upon x plus 1, x not equal to 0 has a simple discontinuity and x is equal to 0। तो ये भी हमें शो दैट करना है कि ये जो फंक्शन है वो सिंपल डिसकंटिन्यूअस है। इसके लिए हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड डेरिवेटिव सॉल्व करना पड़ेगा, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, लिमिट सॉल्व करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट। तो हमारा फंक्शन है f of x is equal to e to the power 1 upon x minus 1 and e to the power 1 upon x plus 1। तो पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, क्या लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस e to the power 1 upon x minus 1 upon e to the power 1 upon x plus 1। यहाँ पे हम लिमिट चेंज करेंगे, x टेंड्स टू 0 माइनस h मतलब x टेंड्स टू माइनस h, x की लिमिट हम लेंगे डायरेक्ट 0 माइनस h मतलब माइनस h हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट करेंगे, तो लिमिट हमारा चेंज होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h प्लस 1। h टेंड्स टू क्या है 0, तो h की लिमिट 0 पुट करेंगे तो e टू द पावर यहाँ पे होगा हमारा माइनस 1 अपॉन 0 माइनस 1 e टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1। तो
e टू द पावर 1/0 यानी कि क्या होगा इनफाइनाइट, तो ऊपर बनेगा माइनस इनफाइनाइट माइनस 1, नीचे बनेगा माइनस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट का वैल्यू क्या होता है 0, तो 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन प्लस 1, 1 अपॉन 1 1 होगा, माइनस प्लस माइनस, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आया है h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, इसकी वैल्यू क्या है माइनस 1। अब यही लिमिट हमें सॉल्व करना है राइट हैंड साइड, सेकंड हमने सॉल्व करना है राइट हैंड साइड लिमिट। तो राइट हैंड साइड लिमिट के लिए हम लेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस क्या है हमारा फंक्शन e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1। लिमिट चेंज करेंगे h टेंड्स टू 0 माइनस 0 प्लस h, मतलब h टेंड्स टू डायरेक्ट हम लेंगे यहाँ पे प्लस h, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस ऊपर वैल्यू होगा e टू द पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h प्लस 1। अभी सेम यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, तो यहाँ पे हमारा इनफाइनाइट और इनफाइनाइट आएगा, तो e टू द पावर इनफाइनाइट का वैल्यू होता है इनफाइनाइट, तो इसे हम माइनस में कन्वर्ट करेंगे। तो माइनस में कन्वर्ट करने के लिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में क्या करना पड़ेगा, डिवाइड बाय e टू द पावर 1 अपॉन h। तो e टू द पावर 1 अपॉन h से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में 2 टर्म है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास 2 टर्म है, तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में e टू द पावर 1 अपॉन h को सेपरेटली डिवाइड कर देंगे, तो हमारा एक स्टेप यहाँ पे बच जाएगा। h टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 1 अपॉन h अपॉन हो जाएगा e टू द पावर 1 अपॉन h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h। तो ये किया हमने न्यूमरेटर में डिवाइड, अभी डिनोमिनेटर में भी 2 टर्म है, तो दोनों को सेपरेट e टू द पावर 1 अपॉन h से हम डिवाइड करेंगे। e टू द पावर 1 अपॉन h अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h माइनस प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0, e टू द पावर 1 अपॉन h सेम वैल्यू कट हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1 माइनस ये e टू द पावर 1 अपॉन h न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में है, इसको हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, तो e टू द पावर हो जाएगा 1 अपॉन माइनस 1 अपॉन h। नीचे भी सेम e टू द पावर 1 अपॉन h, e टू द पावर 1 अपॉन h सेम वैल्यू है, कट हो जाएगा, तो 1 बचेगा प्लस डिनोमिनेटर हम ऊपर लेके जाएंगे 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन h को, तो माइनस का पावर प्लस का पावर माइनस हो जाएगा, e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h। अभी हम यहाँ पे लिमिट पुट करेंगे 1 माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h का वैल्यू 0, नीचे भी 1 प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन h का वैल्यू 0। 1 माइनस e टू द पावर क्या है माइनस 1 अपॉन 0 यानी कि इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट, माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू क्या होती है 0, तो 1 माइनस 0 और नीचे यहाँ पे आएगा 1 प्लस 0, तो 1 माइनस 0 1 और 1 प्लस 0 1, तो 1 अपॉन 1 यानी कि प्लस 1। हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x यानी कि हमारा जो राइट हैंड साइड लिमिट है उसकी वैल्यू क्या है प्लस 1। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड लिमिट था उसकी वैल्यू आएगी माइनस 1 और राइट हैंड साइड लिमिट है उसकी वैल्यू आएगी प्लस 1। तो ये हमारा फंक्शन कैसा बन गया है, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x नॉट इक्वल टू आया है लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ पे माइनस करेंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x।
both are exist but not equal, therefore दोनों की वैल्यू नॉट इक्वल है, बोथ आर एग्जिस्ट बट नॉट इक्वल है, इसका मतलब ये फंक्शन हमारा कौन सा हो गया, सिंपल डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर फंक्शन इज सिंपल डिसकंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू 0, हेंस प्रूव। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि हमारा जो फंक्शन है वो सिंपल डिसकंटिन्यूट है एट x इज इक्वल टू 0। आइए देखते हैं हम हमारा फोर्थ एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 4। शो दैट f ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x नॉट इक्वल टू 0 हैज ए सिंपल डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। तो ये भी हमें शो करना है कि ये फंक्शन सिंपल डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन f ऑफ x है हमारे पास e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू हमारे पास फंक्शन क्या है e टू द पावर 1 अपॉन x है माइनस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x है a टू द पावर माइनस n, इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन a टू द पावर प्लस n। तो माइनस को माइनस का पावर प्लस हम कर सकते हैं न्यूमरेटर में, न्यूमरेटर से इसको हम डिनोमिनेटर में लाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पावर यहाँ पे प्लस करना है, तो ये e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x को डिनोमिनेटर में लेके जाएंगे, मतलब 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x। तो ये ऐसा हो जाएगा प्लस में, नीचे का फंक्शन भी ऐसे ही करेंगे 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर माइनस 1 अपॉन x है, तो 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस हो जाएगा। आगे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मतलब e टू द पावर 1 अपॉन x इंटू e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन में रहेगा e टू द पावर 1 अपॉन x अपॉन डिनोमिनेटर में यहाँ पे भी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो e टू द पावर 1 अपॉन x मल्टीप्लाई e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 डिवाइड बाई e टू द पावर 1 अपॉन x। ये हमारा कोई डिवाइडेशन है। तो यहाँ पे क्या किया हमने, क्रॉस मल्टीप्लाई e टू द पावर 1 अपॉन x इंटू e टू द पावर 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 1 अपॉन x। नीचे का फंक्शन भी हमने ऐसे किया है e टू द पावर 1 अपॉन x इंटू e टू द पावर 1 अपॉन x प्लस 1 और नीचे में e टू द पावर 1 अपॉन x। तो ये जो e टू द पावर 1 अपॉन x e टू द पावर 1 अपॉन x है, दोनों के डिनोमिनेटर वाला ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऊपर टर्म रहेगा e टू द पावर, बेस सेम है तो पावर ऐड होता है, पावर में डिनोमिनेटर सेम है x, तो x सेम रहेगा 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो e टू द पावर 2 अपॉन x माइनस 1 ऐसा बनेगा ये, और नीचे में भी बेस सेम है तो पावर क्या होता है, ऐड होता है। ऐड में एडिशन में डिनोमिनेटर अगर कॉमन है तो सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, ऊपर की वैल्यू ऐड होती है 1 प्लस 1 2। तो e टू द पावर 2 अपॉन x माइनस 1 यहाँ पे बना है, e टू द पावर 1 अपॉन x e टू द पावर 1 अपॉन x मतलब e टू द पावर 2 अपॉन x माइनस 1, और यहाँ पे भी e टू द पावर 2 अपॉन x प्लस 1। तो ये हमारा सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन f ऑफ x वाला। अभी इसका हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट निकालेंगे। तो पहले हम निकालेंगे लिमिट लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। तो लिमिट लगाएंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू हमारा फंक्शन क्या है e टू द पावर माइनस 2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 अपॉन x प्लस 1। x टेंड्स टू 0 माइनस h होता है, तो h टेंड्स टू हम माइनस h यहाँ पे करेंगे, लिमिट यहाँ पे हमने लिमिट नहीं लगाया, यहाँ पे लिमिट लगा दीजिए, लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस
क्वेश्चन थोड़ा बड़ा जाएगा इसलिए मैं छोटा छोटा करके लिख रहा हूँ। आप इसको और अच्छे से सिस्टमेटिक अपने बुक्स में बराबर लिख लीजिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस हमारा फंक्शन यहाँ पे सिंप्लीफाई हो गया है e टू द पावर 2x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2x प्लस 1। लिमिट हम लिमिट चेंज करेंगे, यहाँ पे x टेंड्स टू माइनस h लेंगे, यहाँ पे हमारा बनेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू e टू द पावर x के बदले क्या हो जाएगा माइनस h, तो 2 अपॉन माइनस h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 अपॉन माइनस h प्लस 1। अभी हम लिमिट पुट करेंगे h की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा e टू द पावर माइनस, ये माइनस का साइन हम आगे ले लेंगे तो माइनस 2 अपॉन 0 माइनस 1 और नीचे भी बनेगा माइनस e टू द पावर माइनस 2 अपॉन 0 प्लस 1। डिनोमिनेटर में 0 है मतलब इनफाइनाइट बनेगा, e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट प्लस 1। तो माइनस इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट की वैल्यू होती है 0 0 माइनस 1 अपॉन 0 प्लस 1, तो माइनस 1 अपॉन प्लस 1, माइनस 1 अपॉन प्लस 1 हमारा वैल्यू है माइनस 1। लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x। इक्वेशन नंबर 1, तो ये हमारा हुआ फंक्शन लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, हमने सॉल्व किया लेफ्ट हैंड साइड लिमिट। अभी हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड लिमिट। नाउ राइट हैंड साइड लिमिट क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर है हमारे पास 2 अपॉन x माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 अपॉन x प्लस 1। ये हमारे पास फंक्शन है e टू द पावर 2 अपॉन x माइनस 1 e टू द पावर 2 अपॉन x प्लस 1। ये हमारा सिंप्लीफाई किया वाला फंक्शन है, इसी का हम यूज करेंगे। लिमिट चेंज कर देंगे, क्या करना है x टेंड्स टू 0 प्लस h मतलब x टेंड्स टू x कर देना है, x की जगह हमें x कर देना है। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 2 अपॉन h हो जाएगा माइनस 1 अपॉन e टू द पावर 2 अपॉन h प्लस 1। तो यहाँ पे हम लिमिट डायरेक्टली पुट करेंगे तो 1 2 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट आएगा, तो वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो इसको हमें नेगेटिव करना पड़ेगा। तो नेगेटिव के लिए हम क्या स्टेप का यूज करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम टर्म से डिवाइड करते हैं। e टू द पावर 2 अपॉन h है और e टू द पावर 2 अपॉन h है, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमें डिवाइड करना है e टू द पावर 2 अपॉन h से। डिवाइड बाय न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय e टू द पावर 2 अपॉन h। ये हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, ऊपर में 2 टर्म नीचे में 2 टर्म, तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे e टू द पावर 2 अपॉन h को ये दोनों टर्म को सेपरेट डिवाइड करेंगे, तो e टू द पावर 2 अपॉन h अपॉन e टू द पावर 2 अपॉन h माइनस 1 के साथ भी डिवाइड होगा 1 अपॉन e टू द पावर 2 अपॉन h। डिनोमिनेटर में भी सेम e टू द पावर 2 अपॉन h अपॉन e टू द पावर 2 अपॉन h प्लस है तो प्लस 1 अपॉन e टू द पावर 2 अपॉन h। लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस e टू द पावर 2 अपॉन h सेम वैल्यू कैंसल, तो 1 माइनस ये e टू द पावर 2 अपॉन h न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो माइनस का पावर और प्लस का पावर माइनस हो जाएगा, तो e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h। यहाँ पर भी सेम e टू द पावर 2 अपॉन h e टू द पावर 2 अपॉन h कैंसल, तो ये हो जाएगा 1 प्लस ये डिनोमिनेटर वैल्यू लिखेंगे न्यूमरेटर में, तो e टू द पावर माइनस 2 अपॉन h। अभी हम लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस e टू द पावर
-2/0 x की वैल्यू 0, नीचे भी 1 प्लस e टू द पावर -2/0, इसका मतलब यहाँ पे हो रहा है 1 माइनस 2/0 यानी कि इनफाइनाइट, तो e टू द पावर माइनस इनफाइनाइट और 1 प्लस e टू द पावर प्लस इनफाइनाइट, तो 1 माइनस e टू द पावर इनफाइनाइट यानी कि 0, 1 प्लस e टू द पावर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट यानी कि वैल्यू 0, तो 1 माइनस 0 और 1 प्लस 0, 1/1 यानी कि 1 आ रहा है, यह हमारा लिमिट हुआ h टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, राइट हैंड साइड फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन एंड राइट हैंड साइड फंक्शन, तो लेफ्ट हैंड साइड फंक्शन की वैल्यू है -1 और राइट हैंड साइड फंक्शन की आई वैल्यू +1, तो दोनों नॉट इक्वल है, दोनों भी नॉट इक्वल है, दोनों पे एग्जिस्ट हुए बट नॉट इक्वल, देयरफॉर द फंक्शन इज सिंपल डिसकंटिन्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x, नॉट इक्वल, दोनों भी क्या है नॉट इक्वल, ठीक है, बोथ आर एक्सिस्ट बट नॉट इक्वल, therefore function is simple discontinuity at x is equals to 0, तो ये हो गया हमारा प्रूफ। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 5। एग्जांपल नंबर 5 है हमारा, शो दैट द फंक्शन f is defined by the following is continuous, f of x हमारे पास गिवन है 1 plus 3x to the power 1 upon x, x not equal to 0 and e to the power 3 x is equals to 0। तो देखिए सॉल्यूशन हमें क्या फाइंड करना है कि ये फंक्शन क्या है कंटिन्यूअस है, ये जो फंक्शन है हमारा f of 0 हमारे पास दिया है e to the power 3, इसको इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लेंगे, ये जो हमारा फंक्शन गिवन है, और ऊपर का जो फंक्शन है f of x is equals to 1 plus 3x to the power 1 upon x, इसको हम सॉल्व करेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, ठीक है, पहले माइनस वाले ले लेते, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equals to लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस 1 plus 3x to the power 1 upon x। अब यहाँ पे हमें लिमिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, 1 plus 3x to the power 1 upon x, ये टाइप का फंक्शन हमने एक्सरसाइज 1.2 में सॉल्व किया है, इसका फंक्शन कुछ ऐसा था, लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 plus f of x to the power g of x, क्या होता था इसका लिमिट e to the power लिमिट x tends to 0 f of x into g of x, तो ये रूल हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, हमारा f of x है 3x और g of x है 1 upon x, तो ये हमारा बन जाएगा e to the power लिमिट x tends to 0 f of x यानी कि 3x मल्टीप्लाई g of x यानी कि 1 upon x, तो यहाँ पे x और x हमारा कैंसिल हो रहा है, तो e का पावर में x हमारा लिमिट पूरा कैंसिल हो गया, तो e टू द पावर रहेगा 3, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो राइट हैंड साइड हो दोनों भी फंक्शन यही बनेगा, तो डायरेक्ट x टेंड्स टू 0 लेकर हम सॉल्व करेंगे इसको, x टेंड्स टू 0 f ऑफ x, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस 3x टू द पावर 1 अपॉन x है, तो 3x यानी कि हमारा f ऑफ x और 1 अपॉन x यानी कि हमारा g ऑफ x, तो e टू द पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 f ऑफ x into g ऑफ x, मतलब 3x into 1 upon x, तो x x कैंसिल हो जाएगा, e टू द पावर क्या मिलेगा हमें 3, तो हमारा जो आया लिमिट x टेंड्स टू 0 f of x इक्वल टू f of 0, f of 0 और f of x की वैल्यू हमारी क्या आई है इक्वल आई है, दोनों वैल्यू इक्वल है, और हमारा जो गिवन फंक्शन f of a जो हम कंसीडर करते
वो हमारा फंक्शन है ये जो गिवन था e⁻3, मतलब ये दोनों इक्वेशन क्या है, इक्वल है। इक्वल है तो यह क्या रहेगा, देयरफॉर फंक्शन इज कंटिन्यूअस, कंटिन्यूटी लिख सकते हैं या फिर कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। देखते हैं अब हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 6। एग्जांपल नंबर 6 है एग्जामाइन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन डिफाइंड बाय f ऑफ x है हमारा mod of x माइनस a अपॉन x माइनस a, x नॉट इक्वल टू a, एंड दूसरा है 1 x इक्वल टू a। एग्जामाइन यानी कि हमें बताना है कि फंक्शन किस टाइप का कंटिन्यूटी है, कौन से टाइप का कंटिन्यूअस फंक्शन आ रहा है या फिर डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, वो हमें फाइंड करना है। तो f ऑफ x, सबसे पहले हम f ऑफ a की वैल्यू ले लेते हैं। f ऑफ a है हमारा 1, ये जो f ऑफ a हमारे पास दिया है x इज इक्वल टू a, मतलब f ऑफ a की वैल्यू ली है 1, और दूसरा फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू mod ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a। इसको हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड लिमिट में। पहले हम सॉल्व करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लिमिट, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस mod ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a। तो लिमिट हम चेंज करेंगे x टेंड्स टू 0 माइनस h, तो क्या होगा यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 हो जाएगा, 0 माइनस x यानी कि 0 माइनस h माइनस a, 0 माइनस h माइनस a। लिमिट x टेंड्स टू 0, 0 माइनस h यानी कि माइनस h माइनस a, और नीचे में भी माइनस h माइनस a हो गया। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ पे हम माइनस का साइन कॉमन निकालेंगे, मॉड को जैसे वैसे रखो, माइनस साइन कॉमन निकालेंगे तो माइनस h प्लस a हो जाएगा, और नीचे साइड में भी माइनस कॉमन निकालेंगे तो h प्लस a हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, मॉड है यहाँ पे, मॉड में नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, प्लस होती है। मॉड के बाहर अगर नेगेटिव वैल्यू निकालेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब ये वैल्यू हमारा हो जाएगा h प्लस a, और नीचे का हमारा वैल्यू रहेगा माइनस h प्लस a। तो अगर हम ये दोनों को कैंसिल कर रहे हैं तो ऊपर 1 और नीचे माइनस 1 रहेगा, और अगर हम लिमिट पुट कर रहे हैं तो लिमिट यहाँ पे होगा 0 प्लस a अपॉन माइनस में 0 प्लस a। तो वैल्यू हमारा आएगा 0 प्लस a यानी कि ऊपर में प्लस a, और यहाँ पे 0 प्लस a, बाहर माइनस a, तो नीचे में माइनस a, a कैंसिल हो जाएगा, तो 1 अपॉन माइनस 1 यानी कि वैल्यू आएगा माइनस 1। तो ये होगा हमारा लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस, h टेंड्स टू 0 माइनस की वैल्यू आएगी हमारी माइनस 1। लेफ्ट हैंड साइड डेरिवेटिव हो गया हमारा, राइट हैंड साइड डेरिवेटिव, राइट हैंड साइड लिमिट, राइट हैंड साइड लिमिट हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट। नाउ लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस मॉड ऑफ x माइनस a अपॉन x माइनस a। लिमिट हम चेंज कर लेंगे यहाँ पे, लिमिट h टेंड्स टू 0, x टेंड्स टू क्या लेंगे 0 प्लस h लेना है, तो मॉड ऑफ 0 प्लस h माइनस a, नीचे में भी 0 प्लस h माइनस a। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, ऊपर हमारा हो रहा है h माइनस a, नीचे में h माइनस a। ऊपर की जो वैल्यू है वो हमारी पॉजिटिव है, तो मॉड के बाहर भी पॉजिटिव ही रहेगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, h माइनस a, और नीचे में भी h माइनस a। h की वैल्यू पुट करेंगे तो 0 माइनस a अपॉन 0 माइनस a, माइनस a अपॉन माइनस a, h
की वैल्यू 0 पुट की तो 0 माइनस ए, 0 माइनस ए, तो 0 0 कट गया, अभी माइनस ए माइनस माइनस ए आपका माइनस ए, सेम वैल्यू कट हो जाएगा, क्या बचेगा 1। लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो हमारा राइट हैंड साइड लिमिट आया है 1, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट आया है हमारा -1, राइट हैंड साइड लिमिट आया है हमारा +1, तो देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स, दोनों क्या है नॉट इक्वल है, both are exist but not equal, therefore फंक्शन हमारा क्या निकला, सिंपल डिसकंटिन्यूटी, क्या निकला हमारा फंक्शन, सिंपल डिसकंटिन्यूटी।